अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। आज हम सीखेंगे कि फर्स्ट ईयर के पेपर में रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के मतलब एक 5 नंबर का क्वेश्चन है जो कि बुक 3 के पोइट्री के पार्ट में से आता है। अब इसको हमने एफिशिएंटली कैसे अटेम्प्ट करना है कि हम इसके अंदर मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकें। तो सबसे पहले एज यू पीपल कैन सी, यहाँ पर सबसे पहले आपके पास एक स्टांजा आएगा और वो 20 जो पोएम्स शामिल है सिलेबस में से उनसे किसी भी एक पोएम से वो स्टांजा लिया जा सकता है। तो अब हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, एक सैम्पल के तौर पर द वेरी फर्स्ट पोएम द रेन दैट इज रिटन बाय विलियम हेनरी डेविस, उसके फर्स्ट स्टांजा के हवाले से हमने कुछ लिखने की कोशिश की है। हम देखेंगे कि आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर के अंदर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने उस पर्टिकुलर स्टांजा जो पेपर में आया है उसको अच्छी तरह रीड करके उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी पोएम से स्टैंजा आया है। देन आपको क्या करना है, देन आपको देखना है कि वो पोएम किस राइटर ने लिखी है। तो उस रेफरेंस का 1 नंबर होता है आपके 5 नंबर्स में से, ठीक है। और रेफरेंस लिखने का तरीक़ेकार क्या है, आप लिखते हैं द लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रेन कंपोज्ड या रिटन बाय विलियम हेनरी डेविस। और स्टूडेंट्स, एक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जब आप किसी भी पोएम का नाम या किसी भी राइटर का नाम जब आप लिखते हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना ज़रूरी है। इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखने के बाद ही आप 1 नंबर के अहल बन सकेंगे। आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं इसका दूसरी इसकी सब हेडिंग है कॉन्टेक्स्ट। और कॉन्टेक्स्ट में आप क्या लिखते हैं, कॉन्टेक्स्ट के अंदर जैसे कि आप यहाँ इस डेफिनेशन को देख सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट के हवाले से 2 डेफिनेशंस मैंने यहाँ तहरीर की हैं। एक है द स्पेसिफिक सिचुएशन, इवेंट और एक्सपीरियंस डिस्क्राइब्ड बाय द पोएम, एंड देन द ओवरऑल मूड एंड फीलिंग कन्वेड बाय द पोएम। इस पर्टिकुलर पोएम या उस पर्टिकुलर वर्क के अंदर राइटर क्या कहना चाहता है, हम उसको कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखते हैं। और आपका कॉन्टेक्स्ट वाला पार्ट वो 30 to 40 वर्ड्स का होना ज़रूरी है ताकि आप उसकी अप्रोप्रिएट लेंथ बना सकें। देन आपको आपके सामने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट लिखा है एज यू पीपल कैन सी। और इसके बाद फिर हम चलते हैं आगे एक्सप्लेनेशन पर। और एक्सप्लेनेशन में आपने स्पेसिफिकली वो जो लाइंस गिवन होंगी पेपर के अंदर, उन लाइंस को अंडरस्टैंड करना है, उन लाइंस का सिंबॉलिक मीनिंग, उन लाइंस के अंदर जो पोएटिक डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं या आप उसके अंदर जो भी आपके मीनिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं या राइटर सिंबॉलिकली उसमें क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, वो कोई सिमिली के तौर पर काम कर रहा है, मेटाफर के तौर पर काम कर रहा है। जैसे आप द रेन पोएम के अंदर देखते हैं कि द वेरी फर्स्ट स्टैंजा के अंदर हम पुअर लीव्स और रिच लीव्स को देखते हैं जो कि किसको सिंबलाइज करते हैं, रिच पीपल और पुअर पीपल को, जो अपनी सारी अपॉर्चुनिटीज को गेन कर लेते हैं। आपकी एक्सप्लेनेशन 50 to 60 वर्ड्स की होना जरूरी है। फिर जब आप स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन लिख चुके हों, देन आपने उस पर्टिकुलर स्टांजा के अंदर जो पोएटिक डिवाइसेस आपको नजर आती हैं, जो भी उसमें से, वो कुछ भी हो सकता है, वो सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, एलिट्रेशन है, ऑक्सीमोरॉन है, कुछ भी आप उसको लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं उस फर्स्ट स्टांजा की जो राइम स्कीम है वो कुछ यूँ होगी। और राइम स्कीम आपके जो सेम साउंड के वर्ड्स होते हैं, हर वर्ड्स हर लाइन के आखिर में उनके साथ आपको उनको ABC का कोड देते हैं और आप उसकी राइम स्कीम लिखते हैं। जैसे ABCD। देन आप क्या देखेंगे, उस स्टांजा जो कि गिवन है उस लाइंस के अंदर, उस पेपर के अंदर, आप उसमें से देखेंगे क्या उसमें से पर्सोनिफिकेशन जैसी कोई चीज़ है। जैसे हम फर्स्ट स्टांजा के अंदर देख सकते हैं कि आपके पास 2 पर्सोनिफिकेशंस हैं, रिच लीव्स एंड पुअर लीव्स। और पर्सोनिफिकेशन होता है स्टूडेंट्स जब आप ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़ को नॉन लिविंग थिंग्स या दूसरे लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल करें तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। देन हम इसके अंदर देखते हैं नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस जो इस्तेमाल हुई वो है ऑक्सीमोरॉन। और ऑक्सीमोरॉन कहते हैं कि जब आप एक ही सिंगल लाइन के अंदर 2 अपोजिट टर्म्स को एक साथ इस्तेमाल करते हैं उसको ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं। एज यू पीपल कैन सी, स्वीट एंड नॉइस, स्वीट और नाइस दोनों अपोजिट टर्म्स हैं, लेकिन जब आप उनको एक साथ इस्तेमाल करेंगे एक पोएटिक टेक्निक के हिसाब से तो उसको ऑक्सीमोरॉन बोलेंगे। जैसे आप ब्लैक व्हाइट कहते हैं, डे नाइट कहते हैं, प्लास्टिक ग्लास कहते हैं, ये अपोजिट टर्म्स हैं, लेकिन जब आप इनको इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं और वो कॉन्टेक्चुअली ठीक भी हों तो उसको ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर
कि आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।